आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इष्टकाल के बारे में कि इष्टकाल ज्योतिष में क्या होता है, क्या इसका महत्व है और क्यों जरूरी है हमारे लिए इष्टकाल का ज्ञान और कैसे इसको निकालना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यदि ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और मेरा आपसे दावा है शायद ही आपको इतने सरलतम तरीके से इष्टकाल को समझाने वाला कोई दूसरा वीडियो यूट्यूब पर मिले। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इष्टकाल कहते किसको है। इष्ट का मतलब होता है सबसे घनिष्ठ प्रिय और काल का मतलब होता है टाइम, समय। तो ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण समय है जिससे ज्योतिष की काल गणना प्रारंभ होती है, किसी भी जन्म कुंडली की काल गणना प्रारंभ होती है, उसको कहते हैं इष्टकाल। यद्यपि ज्योतिष में ही एक और अर्थ निकलता है इष्ट का, और वो अर्थ निकलता है ज्योतिषी का वो आराध्य देव जो उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है और उसके अंतःकरण में प्रेरणा देता है भविष्यवाणी को सटीक बनाने की, उसको भी इष्ट कहते हैं। और ये दोनों ही एक सफल ज्योतिषी के लिए परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यद्यपि हमारे सामने एक ऐसा दौर आ गया है कि हमको ये सभी चीज अपने कुंडली सॉफ्टवेयर पर एक क्लिक से प्राप्त हो जाती हैं, परंतु फिर भी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि जब हमको जानकारी नहीं होगी तो ये हमारी एक कमजोरी बन जाएगा। और आप ज्योतिष के कितने भी शिखर पर पहुंच जाएं, चाहे आप विश्वविख्यात ज्योतिषी बन जाएं और आपको इसकी इष्टकाल की जानकारी नहीं है, तो ये कमजोरी बनकर आपका पीछा करेगा। इस विषय में मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि हमारे भारतवर्ष में एक तथाकथित किसानों के नेता हुए। जिस समय पर वो नेता थे, वो किसानों के मध्य में संबोधन कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और किसानों के सामने समस्या चल रही थी कि गन्ने के जो किसान हैं वो गरीबी से जूझ रहे थे, उनकी लागत ज़्यादा थी और बचत कम। तो उनके बीच में जो संबोधन कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि किसान भाइयों बहनों, आप ऐसे गन्ने उगाइए जिन गन्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ लगे। अब जो किसान गुड़ उगा रहा है उसको अच्छे तरीके से पता है कि गुड़ कैसे प्राप्त होता है। उनके इस स्पीच ने क्लियर कर दिया किसानों की नज़र में कि ये व्यक्ति बेशक हमारा नेता बनता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि गुड़ कैसे प्राप्त होता है। गुड़ पेड़ पर लगता नहीं है, उसके रस से प्राप्त होता है। रस को गर्म करके तब हमको मिलता है, तब हम बनाया जाता है, तब हमको गुड़ प्राप्त होता है। यानी कि उसकी जो अज्ञानता थी कृषि के बारे में, वो स्पष्ट हो गई। वैसे ही यदि आपको ज्योतिष की मैथमेटिक का पता नहीं है तो आपकी जो कमजोरी शो हो जाएगी और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगी। इसलिए आपको इष्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इष्ट का महत्व ज्योतिष में क्या है? यदि आप ज्योतिष को एक वृक्ष मान लें तो उस वृक्ष का जो बीज है वो मुख्य है। बीज से वृक्ष बनता है, तना बनता है, पत्ते बनते हैं, छाल बनती है, फूल आते हैं, फल मिलते हैं। जो भी कुछ हमको प्राप्त होता है उसका मूल आधार है उस वृक्ष का बीज। बीज यदि नहीं होगा तो हमको वृक्ष नहीं मिलेगा और वृक्ष से मिलने वाली सारी वस्तु वो भी नहीं मिलेंगी।
इसी प्रकार से जो ज्योतिष का मूल है जो वो है इष्ट, इष्ट काल का ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। तो इष्ट काल का जो वैसे इसको समझना, थ्योरी में समझना प्राय असंभव है, मुश्किल है। और हमारी जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं उसमें भी इसको इस तरीके से बताया गया है कि वो बातें बहुत घुमावदार हैं जो सहजता से हमारी बुद्धि में आती नहीं है। शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है क्योंकि जो इष्ट काल है वो हमारा होता है वैदिक गणित के हिसाब से, और आज की जो हम गणित पढ़ रहे हैं वो है वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो वैदिक जो गणित की तो हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैदिक गणित और जो मॉडर्न गणित है उसमें डिफरेंस होने के कारण भी हमको इसको समझना मुश्किल होता है। वैसे तो इष्ट काल को निकालने का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, और वो है जिस समय किसी जातक जातिका का जन्म हुआ है उस समय और सूर्य उदय के अंतर को 2.5 से मल्टीप्लाई करके जो अंक हमको मिलता है वो हमारा इष्ट काल होता है। 2.5 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा समय है ये हमको घंटा मिनटों में मिलता होता है। आपको जो जन्म समय बताया है किसी बच्चे के माँ बाप ने जन्म कुंडली दिखाने के लिए या बनवाने के लिए, वो अपनी घड़ी के हिसाब से बताया है और वो घड़ी हमारी घंटे मिनट से चलती है। लेकिन हमारी जो ज्योतिष है वो चलती है घटी पल से। घटी पल और घंटे मिनट में अंतर होता है। हमारा जो घटी पल है 60 पल की एक घटी, 60 घटी की एक दिन, और जो हमारी घड़ियां हैं, जो हमारा टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा चलता है वो 60 सेकंड की एक मिनट, 60 मिनट का एक घंटा और 24 घंटे का एक दिन। तो यहाँ डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो उस घंटे मिनट में हमको समय मिला है उसको घटी पल में ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है आज ही के दिन, यानी 26 अप्रैल 2023 में उसका जन्म हुआ है 9:30 पर। तो 9:30 से 9 घंटे 30 मिनट में से हमको स्थानीय सूर्य उदय घटाना है। सूर्य उदय जो स्थानीय है ये क्या है और स्टैंडर्ड टाइम क्या है? आपके पास जो भी समय आएगा वो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष है वो सूर्य उदय से दिन का प्रारंभ मानती है। आप शायद इस बात के बारे में परिचित ना हो। हम जो हमारी जो घड़ियां होती हैं इसमें टाइम 12 बजे के बाद जब चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी जो ज्योतिष है इसमें कोई भी तिथि वार नक्षत्र करण योग वो सूर्य उदय से स्टार्ट होता है। इसलिए जहां पर भी आप रहते हैं वहां के सूर्य उदय से सारा सिस्टम हमारा पंचांग स्टार्ट होगा। अब टाइम हमको मिला है स्टैंडर्ड और हमको सूर्य उदय चाहिए जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है। यद्यपि एक टफ प्रोसेस है परंतु ये हमको हमारे पंचांग में सभी में मिल जाता है। आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर पंचांग खोलिए और वहां पर हर स्थान के स्थानीय सूर्य उदय का ब्यौरा आपको मिल जाता होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जालंधर के विषय में बताने जा रहा हूँ कि जालंधर में किसी बच्चे का 9:30 पर जन्म हुआ है। तो यहाँ का जो सूर्य उदय है वो है 5:52 का, 5:52 का उसका सूर्य उदय समय है। जन्म समय में से जब हम सूर्योदय समय को घटाएंगे तो यहाँ पर 3:38 यानी 3:38 हमको अंक प्राप्त होगा और उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये आपकी सुविधा के लिए एक तरीका निकाला है
कि आपको 2.5 के गुणा के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राय हम जो ज्योतिष सीख रहे हैं ऐसे टाइम पर सीख रहे हैं कि इस चीज़ को सीखना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हमको सिंपल सा ये 338 है, इसको 2 बार लिख लेना है। एक बार हमने 3 का आधा, 3 का आधा हो गया 31 और 38 का आधा हो गया 19। इन सबको प्लस कर लेना है और ये आपके सामने अंक आएगा 8 और 8 16, 16 9 25, 25 का 5 आ गया। इसके 2 का जो दशमलव है वो 2.5 है, इसका हमने जोड़ा तो ये हो गया 12, 12 यानी 120। 6 घटी का 6 पल की 1 घटी बन जाती है, 60 पल की 1 घटी बन जाती है। तो 60 की हमको 120 की 2 घटी बन गई, ये हमने यहाँ पर घटी में प्लस कर दिए। इस पर यहाँ हमने हमारा 0 रह गया, यानी मान के चलिए जैसे यहाँ पर 125 हमको प्राप्त हुआ, 125। तो 125 में से हमको 2 यूनिट बन गए 120 के, तो ये 5 यहाँ रह गया और 120 के 2 यूनिट हो गए। इनको हमने यहाँ 9, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये हमारा इष्टकाल हो गया। अब ये हो गया 9 घटी और 5 पल, ये आपका ये इष्टकाल है हमारा। अब यदि किसी बच्चे का जन्म 26 तारीख को ही 1:40 पर हुआ है दोपहर के, तो आपने उसको 1:40 को 1:40 ना लिख के 13:40 लिखना है और 13:40 में से आपको 5:52 घटा देने हैं। ये सूर्य उदय है जलंधर का, और इसमें से हमको जो अंक प्राप्त हुआ है वो हमको प्राप्त हुआ है 7:48, और 7:48 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19:30 हमको प्राप्त होगा। इसको आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 2.5 से, आपको जानकारी है तो आप 2.5 से भी मल्टीप्लाई करके ये अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका इष्टकाल हो गया। और अब यदि किसी बच्चे का जन्म 26 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 2:58 पर हुआ है, और जो सूर्य उदय है वो है 5:53। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो इन्होंने जो सूर्य उदय है वो घटाया था 5:52, तो ये 5:53 कहाँ से क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो ज्योतिष है वो सूर्य उदय से प्रारंभ होता है। तो ये 5:52 जो है वो सूर्य उदय के बाद टाइम है 5:52, उससे पहले हमको 25 का लेना है। ये तारीख बेशक रात को 12 बजे से चेंज हो गई है, 26 शुरू हो गई है, लेकिन हमारा जो सूर्य उदय है ये 25 वाला ही लगेगा, क्योंकि अभी सूर्य उदय 26 वाला हुआ नहीं है। अभी 2:58 हुए रात के। तो यहाँ पर हमने 5:53 को घटाना है उसमें से। जब 5:53 घटाएंगे तो क्योंकि ऊपर का जो डिजिट है वो कम है और सूर्य उदय ज़्यादा है, तो फिर कैसे घटाएंगे? तो हमको एक आगे की यूनिट लेनी है, और आगे की यूनिट बनती है पूरा एक दिन, यानी 24 घंटे। 24 घंटे इसमें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 26:58। 26:58 में से जब 5:53 जब हम घटाएंगे तो हमको 21:05 ये उत्तर प्राप्त होगा। इसको हमने फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको 52, 42, 30 ये अंक प्राप्त होगा। यही आपका इष्टकाल होगा। ये प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर को आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लास में सिखा रहा हूँ, तो यदि आप हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लासों में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहा है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हमको फॉलो कर रहे हैं, हमसे क्लासेस ले रहे हैं,
वो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर मैं आपको इसको दोबारा से जो कमी रह गई है उसको समझा दूंगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी नॉलेज प्लस करने वाली वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।